नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। विपक्ष के विरोध और सदन से वॉकआउट के बीच नए श्रम विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल, सोशल सिक्योरिटी बिल, इन तीनों विधेयक को सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। नए श्रम कानून से देश के संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। आइए जानते हैं इन तीनों बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 बनने वाले इस कानून के मुताबिक अब जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, वे सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छंटनी कर सकेंगी। अब तक ये प्रावधान सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए था जिसमें 100 से कम कर्मचारी हो। अब नए बिल में इस सीमा को बढ़ाया गया है। छंटनी या शटडाउन की इजाजत उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज औसतन 300 से कम ही रही हो। सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा यह बिल कहता है कि किसी भी संगठन में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता। फिलहाल यह अवधि 6 हफ्तों की है। नंबर 2, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020। ये बिल कंपनियों को छूट देगा कि वे अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दे सके। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को कितनी भी बार और कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है। वो प्रावधान भी अब हटा दिया गया है जिसके तहत किसी भी मौजूदा कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में तब्दील करने पर रोक थी। महिलाओं के लिए वर्किंग आवर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही रहेगा। शाम 7 बजे के बाद अगर काम कराया जा रहा है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। कोई भी कर्मचारी एक हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ओवरटाइम कराने पर उस दिन का दुगना पैसा। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के किसी की भर्ती नहीं। नंबर 3, सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। इस बिल के नए प्रावधानों में बताया गया है कि जिन लोगों को फिक्स टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने दिन के आधार पर ग्रेच्युटी पाने का भी हक होगा। इसके लिए 5 साल पूरे करने की जरूरत नहीं है। अगर आसान शब्दों में कहे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों को उनके वेतन के साथ साथ अब ग्रेच्युटी का फायदा भी मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का भी हो। अगर कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है तो ग्रेच्युटी का भुगतान एक निर्धारित फॉर्मूले के तहत गारंटीड तौर पर उसे दिया जाएगा। ग्रेच्युटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई शख्स एक कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करता है तो वो ग्रेच्युटी का हकदार होता है। सरकार का दावा है कि ये बिल श्रम क्षेत्र में बड़े सुधार लाएंगे जिससे विदेशी निवेशकों को आसानी से लाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर विदेशी निवेशक भारत में श्रम कानून को जटिल मानते हैं और यहाँ निवेश करने से घबराते हैं। और कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं। विरोधियों का कहना है कि इस कानून से श्रमिकों की नौकरी असुरक्षित हो जाएगी और कंपनियों में उनका शोषण बढ़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह बिल पूरी तरह मजदूर विरोधी है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।